नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। गुरु जो कि 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं और 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे लगभग 10 महीने। ये क्या क्या पॉजिटिव आपके लिए कर सकते हैं अगले 10 महीने में, क्यों कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत ये दे रहे हैं, चूँकि आपके ये लग्नेश हैं और शनि की ढैया में भी, शनि की ढैया के बीच भी क्या क्या चीज़ें ये बेहतर कर सकते हैं और कैसे बहुत अच्छा बदलाव ये अगले 10 महीने में आपके जीवन में ला सकते हैं। इन सब बातों पे बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, गुरु जो प्लैनेट होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। गुरु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं कुंडली सिस्टम में, क्योंकि ये कारक होते हैं हमारे धन के। गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु जो होते हैं कारक होते हैं भाग्य के कारक होते हैं, गुरु संतान के कारक होते हैं, गुरु हमारे ज्ञान के एजुकेशन सिस्टम के कारक होते हैं, जहां लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, इन सबको गुरु प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो गुरु हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के भी ये हमारे कारक होते हैं। धर्म के यानी रिलीजन के भी, धर्म के भी ये काफ़ी हद तक कारक होते हैं और धार्मिक स्थलों के भी कारक होते हैं, धार्मिक पुस्तकों के कारक होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के कारक होते हैं, हमारे चरित्र के, कैरेक्टर के कारक गुरु होते हैं। मान सम्मान प्रभाव को भी गुरु से देखते हैं क्योंकि गुरु प्रभाव दिलाने वाले ग्रह होते हैं, सम्मान दिलाने वाले ग्रह होते हैं। गुरु से हम आदर को भी देखते हैं, गुरु से हम विनम्रता को भी देखते हैं। गुरु अगर पॉजिटिव साइन में हो, गुरु का प्रभाव अच्छा हो कुंडली में इंसान के, तो निश्चित रूप से इंसान बुजुर्गों के सामने झुकना जानता है, बड़ों को सम्मान देना जानता है। तो आदर हो गया, विनम्रता हो गया, ये सब गुरु में होती है। और गुरु में सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, जुपिटर ऑल्सो प्रेजेंट्स द लीडरशिप क्वालिटी। गुरु में दोनों पावर होता है। अगर गुरु किसी का स्ट्रांग हो तो वो ना सिर्फ बड़ों का सम्मान करना जानता है, बल्कि बड़े छोटे सबको, उम्र में जो छोटे भी हैं, पद में जो छोटे भी हैं उनको भी, और उम्र और पद में जो बड़े हैं उनको भी, दोनों को लेकर के चलने की कैपेसिटी यानी लीडरशिप क्वालिटी के भी कारक गुरु होते हैं। तो जुपिटर बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ दिस ऑल दिस कारकत्व, इन सभी कारकत्वों को प्रेजेंट करते हुए गुरु एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ये होते हैं। अब आपकी कुंडली में क्या है कि इन सब चीज़ों के कारक तो ये हैं ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह बन रहे हैं। किसके मालिक बन रहे हैं? लग्न के। और फिर किसके मालिक बन रहे हैं? 4th हाउस के। ठीक है, तो ये दो घरों के मालिक बन करके काफ़ी योग कारक हैं। अब ये मिथुन राशि में यहाँ विराजमान थे, तो निश्चित रूप से ये विराजमान थे राहु के नक्षत्र में। 13 अगस्त से पहले तक ये राहु के आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान, राहु यहाँ पे पॉजिटेड हैं और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। एक तो राहु की दृष्टि गुरु पर बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, और दूसरा ये राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, तो निश्चित रूप से कई चीज़ों को लेकर के ये स्ट्रेस आपको दे रहे होंगे। ढैया का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि 7.5 आप ऑलरेडी झेल चुके हैं। 7.5 में ऑलरेडी काफ़ी सारी मैच्योरिटी आपको आ चुकी है, तो आई डोंट थिंक आपको ढैया से ज़्यादा डरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जुपिटर की स्थिति, जहाँ पर वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में 12 अगस्त तक है, तो यहाँ पर राहु के आर्द्रा नक्षत्र में राहु के साथ कंफर्टेबल रिलेशनशिप गुरु का नहीं है, तो निश्चित रूप से जिस इंसान के साथ आप अच्छा नहीं फील करते हो, उसके घर में भी बहुत अच्छा फील नहीं करोगे। तो गुरु आर्द्रा नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं थे, जिससे आपके इनकम से लेकर के, व्यक्तित्व से लेकर के काफी सारी चीजों में आप दिक्कतें फील कर रहे होंगे। अब जब 13 अगस्त को ये पुनर्वसु में जाएंगे, पुनर्वसु इनका अपना नक्षत्र है, तो सबसे पहले गुरु वहां कंफर्टेबल होंगे। जब गुरु कंफर्टेबल होंगे तो सबसे पहली चीज, गुरु आपके लग्नेश है, आप कंफर्टेबल होंगे। आपको एक कंफर्ट जोन में, मेंटल मैच्योरिटी के आधार पर कह सकते हैं, एक मानसिक रूप से अच्छी फीलिंग आपके अंदर आएगी। आपको हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो भी अच्छा है कि आपका लग्नेश कंफर्टेबल हो रहा है। तो पहला फायदा तो आपको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर दिखाई दे रहा है कि आप वहां पे कंफर्टेबल हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि 10 महीने के लिए ये जून 2026 तक इस नक्षत्र में रहेंगे। दूसरी चीज क्या है, गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? इनकम भाव पे। जब गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होगा, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में ये कंफर्टेबल होंगे, तो इनकी दृष्टि से भी ये फायदा अधिक कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर दृष्टि पड़ रही है। तो इन 10 मंथ्स में इनकम के डिफरेंट सोर्सेस ये ट्राई करवा सकते हैं। अगर कोई चीज आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, तो उसमें इनकम की अच्छी स्थिति आपकी बन सकती है और बेहतर स्थिति हो सकती है जहां से इनकम क्रिएट हो सकता है। अगर इनकम बिल्कुल क्रिएट नहीं हो रहा था, तो इस पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से आपके लिए इनकम क्रिएट होने के चांसेस बढ़िया बनेंगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गुरु कंफर्टेबल होंगे, लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में ठहराव होगा, क्योंकि सद्बुद्धि और विजडम के कारक भी गुरु होते हैं। तो आपकी सद्बुद्धि और विजडम कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी, बैलेंस होती हुई दिखाई देगी आपकी पर्सनालिटी गुरु की इस दृष्टि से इस 10th मंथ्स में। उसके बाद देखिए,
गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस पे पड़ रही है और राहु पे पड़ रही है। यहां पर गुरु की दृष्टि, गुरु जब राहु के नक्षत्र से बाहर निकलेंगे और राहु पर गुरु की दृष्टि राहु को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करेगी, और थर्ड हाउस पर हमारे पराक्रम का होता है, तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि से आपका पराक्रम अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अच्छे मेहनत करने में सक्षम होंगे वहां पर की, क्योंकि देखिए शनि जब आपको ढैया चला रहे हैं, शनि की दृष्टि लग्न पर है, तो शनि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंसेस ढैया साढ़े साथी में देते हैं आपके पर्सनालिटी ट्रेट में, और थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं जहां पर एंजाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह आपको आता है। लेकिन साथ ही जब गुरु की दृष्टि यहां कंफर्टेबल स्थिति में पड़ेगी तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से कहीं ना कहीं गुरु आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड हाउस पर दृष्टि, जैसा मैंने बताया, छोटे भाई बहन से संबंध को बेहतर करेंगे। पब्लिक डीलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर भी थोड़ी सी स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। और राहु पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं राहु को भी थोड़ा सा बैलेंस करने की का काम गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु जिस ग्रह को देखते हैं उस ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करते हैं और नेगेटिव प्रभाव को कम करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में शुभ है, शुभता है, अमृत है, तो इस वजह से ये चीजें होती है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से कहूंगा आप एक से ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्मिक है, रिलीजियस है। प्यार किसी पे गुस्सा करता है ना, तो गुस्से में भी प्यार होता है आपके अंदर, और गुस्सा ऐसा होता है आपका तुरंत हाई लेवल पर जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा, ये कैपेसिटी आपके अंदर होती है। और गुस्से में भी प्यार होता है, ये सब चीजें आपके अंदर होती है। जनरली अच्छे व्यक्तित्व होता है अच्छा आपका, ज्यादा बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, एक सिंपल वे में लाइफ को लेकर के चलते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। साढ़े साथी और ढैया में प्रॉब्लम जरूर हुई है, लेकिन घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी में आप ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, इतना मैच्योर्ड हो चुके हैं कि ढैया में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शनि देंगे भी तो आप उसको सर्वाइव करने में सक्षम है। बाकी ये गोचर आधारित व्यवस्था से चीजें मैंने आपको बताई। आपकी कुंडली में इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा प्रेडिक्शन। अगर आप ज्यादा परेशानी में हो या कंप्लीट इंफॉर्मेशन में हो तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है आपके चार्ट में, सभी ग्रहों की क्या प्लेसमेंट आपके चार्ट में है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षड्वर्ग की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं, टू दी पॉइंट बता सकूं, सीधी बात करूं, कोई बकवास ना करूं। थैंक यू सो मच।